जैसे ही मैं कहता हूं कि मैं वही कहूंगा जो आप जानते हो, तो आज मैं वही कहूंगा जो हम आप जानते हैं, सिर्फ उसे समझना है। शायद दोबारा सोचकर कुछ समझना है। जैसे कि योगा में हम कहते हैं कि हम प्रैक्टिसेस करते हैं जो हमें सोचना चाहिए कि हम शायद जरूरत की पूर्ति के लिए ही करते हैं। आप ये सोचें जरा कि जरूरत को पूरा करने के लिए ही शायद हम करते हैं। जैसे कि हमने सुना है आसन एक प्रैक्टिस है योगा में जिसे हम कहते हैं आसन। तो ये आसन क्या है? क्या हम 24 घंटे इसे भी समझ सकते हैं कि ये कैसे होता है? जैसे हमारे दिमाग में एक चीज आती है आसन को सुनते हुए, एक्सरसाइज, यानी कि पॉस्चर। नए नए तरीके, नए नए डेफिनेशन के हिसाब से इसे हम समझा करते हैं हमेशा कि हम करें, और उसमें भी हम तय करते रहते हैं कि ये एक्सरसाइज सही है, ये गलत है। तो क्या आसन का मतलब हमें पता है? शायद हमें मतलब पता हो आसन का, तब हम शायद इसको समझ पाए। तो आसन जो एक शब्द है, क्या इसका मतलब है? जरा सोचें। क्या आसन का मतलब एक्सरसाइज है जो इंग्लिश में है? क्या पोस्चर है? एक्सरसाइज क्या है? क्या एक्सरसाइज मूवमेंट है? यही तो आप भी नहीं सोच रहे। अगर मूवमेंट है तो हम दिन भर में बहुत सारी मूवमेंट करते रहते हैं, क्या वो एक्सरसाइज नहीं है? अगर है तो क्या वही आसन है? अगर आप मानते हो आसन पोस्चर है, तो पोस्चर कहीं आप होल्डिंग को तो नहीं कह रहे? पोस्चर किसी स्टैचू को तो नहीं कह रहे? जैसे अभी भी मैं बैठा हूं, ज्यादा हिल नहीं रहा हूं, रुका हुआ हूं, ठहरा हुआ हूं, क्या ये पोस्चर नहीं है? कई बार इसे लोग पोज कहते हैं। क्या मैं कोई पोज नहीं कर रहा? क्या हम दिन भर में पोस्चर बदलते नहीं रहते हैं? कभी बैठते हैं, कभी खड़े होते हैं, कभी लेटते हैं। अगर वो पोस्चर है, तो आप अगर पोस्चर को ही आसन कह रहे हैं, तो इसका मतलब हम दिन भर में आसन करते हैं। लेकिन एक सवाल आता है कि आसन जब हम करते हैं तो हमें फायदा होता है, और अगर हम दिन भर आसन करते हैं तो हमें तकलीफें क्यों होती हैं? क्योंकि दोनों तरफ से बात मैच होनी चाहिए। अगर आसन जो हमने अब तक बात की, अगर वो है दिन भर में और उससे फायदा होता है, तो हम फिर 1 घंटे समय निकाल कर क्यों करते हैं? तो फायदा दिन भर में हो जाए, दिन भर करते ही हैं, क्योंकि हम 24 घंटे की बात कर रहे हैं। 24 घंटे। इसका मतलब क्या वो एक्सरसाइज आसन है? क्या वो पोस्चर आसन है? और अगर है तो फिर क्या जरूरत है अलग से करने की, और क्या फर्क है? तो 24 घंटे करते हैं तो 1 घंटे में क्या अलग करते हैं? और अलग करते हैं तो क्या दिन भर करते हैं वो आसन नहीं? जैसे मैंने कहा है कि आप लोग जानते हो जो मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे इसको समझते हैं हम, जब घर में कई बार मेहमान आता है, कई बार हमें चीजें पता होती हैं बट क्लियर नहीं होते हैं, तो उसको समझने के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे घर में मेहमान, गेस्ट आते हैं, तो कई बार कई घरों में कुछ इस तरह की तरीके से मेहमान को मेहमानी मतलब एक बोलते हैं कि आसन ग्रहण करिए। आपने सुना होगा, शायद आप ना बोलते हो, लेकिन ये सुना होगा कि कहते हैं आसन ग्रहण करिए। क्या ये आसन और वो आसन एक ही है? कई बार हम बोलते हैं कि हाँ बोलते तो हैं, लेकिन वो आसन अलग है, ये आसन अलग है। देखो, मेरा मानना ये है कि अगर बोलते उसी तरह हैं, सब वही है, तो अलग कैसे हो सकता है?
तो आसन ग्रहण करें, इसका मतलब क्या होता है? आप क्या सोच रहे हैं? क्या बैठने को कहा जा रहा है उन्हें? जी, बैठने को तो कहा जा रहा है। तो क्या आसन ग्रहण करने का मतलब बैठना ही है? इतना ही सिर्फ है या कुछ और है? कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है बी कंफर्टेबल, आसन ग्रहण करें, बी कंफर्टेबल, आप जिसमें बहुत आरामदायक से हो सकते हैं वो हो जाए। कहीं इसका मतलब यही तो नहीं है। देखिए, आसन एक संस्कृत शब्द है। हमारी प्रॉब्लम क्या है, जब लैंग्वेज बदलती है तो हमें कुछ और लगने लगता है, लेकिन जब हमें हमारी लैंग्वेज में हमें वो पता चलता है तो कई बार वो चीजें क्लियर हो जाती हैं। जैसे हमें कंफर्ट पता है, कंफर्ट हम आपको कहें तो आपको शायद पता है, शायद मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हम इस पे बात करेंगे, लेकिन मैं आसन करेंगे आपको कह दें तो आप बोलोगे आसन कहीं पॉस्चर करें, एक्सरसाइज करें। देखो, इससे कुछ विचार शायद आपके बदल रहे होंगे। तो आसन का मतलब कहीं कंफर्ट ही तो नहीं। आसन को संस्कृत में कंफर्ट ही मतलब है। तो क्या कंफर्ट आप एक्सरसाइज के जरिए ही ले सकते हो, पॉस्चर के जरिए ही ले सकते हो? कंफर्ट किसे कहते हैं, इसे भी समझना गहराई से जरूरी है। कई बार कंफर्ट को भी हम नहीं समझते, क्योंकि मैंने कहा है आप जानते तो हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन उसे हमें समझना है। जैसे मैं आपको पूछूं कि कंफर्ट किसे कहते हैं, जरा सोचें आप, क्या मन में आ रहा है आपके कंफर्ट? कहीं आसानी, सरलता, एकदम इजी तरीके से हो जाए, क्या उसे तो कंफर्ट आप नहीं सोच रहे हैं? रिलैक्सेशन को कंफर्ट तो नहीं सोच रहे हैं? आरामदायक को कंफर्ट तो नहीं सोच रहे हैं? आप कहेंगे हाँ, जरूर वही सोच रहे हैं आप, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि रिलैक्सेशन अगर कंफर्ट है तो क्या चलना कंफर्ट नहीं? दौड़ना कंफर्ट नहीं? चलो मुझे एक बात सिंपल सी बताओ, आप बैठे बैठे थक गए हो तो चलकर आपको कंफर्ट मिलता है या बैठे बैठे रहना ही कंफर्ट है? रिलैक्स कर रहे थे, रिलैक्स से अब आप कुछ मूवमेंट करें उसमें कंफर्ट आएगा, या रिलैक्सेशन में ही रहे तो कंफर्ट आएगा? चलो और एक एग्जांपल लेते हैं। कई बार हमारे दिमाग में ये भी आता है कि ठंड जो है वही कंफर्ट है। जैसे कि मैं कहूं आपको कि गर्मी लग रही है तो पंखा चालू कर लो, ये कंफर्ट है? जी है। लेकिन आपको ठंडी लग रही है तो पंखा चालू रखें या बंद करें, वो कंफर्ट है? जरूर बंद करें, वो कंफर्ट है। तो हवा कंफर्ट है या हवा नहीं कंफर्ट है? आप खुद सोचें। आपको बहुत ठंडी लग रही है तो धूप में खड़े रहें, वो कंफर्ट है? जरूर है। लेकिन मैं आपको सिर्फ कहूं कि धूप कंफर्ट है क्या, तो आप सोच में पड़ जाएंगे, धूप कैसे कंफर्ट हो सकती, छांव कंफर्ट है? नहीं। आपको सोचना पड़ेगा कि कंफर्ट कोई चीज नहीं है अगर वो जरूरत की जरूरत पे, सिर्फ जरूरत नहीं, जैसे जरूरत है लेकिन वो किसी और समय पूरी हो तो उसकी बात नहीं कह रहा हूं मैं, जरूरत की जरूरत पे पूर्ति हो जाए या पूर्ण हो जाए, मिल जाए। जैसे अभी गर्मी लग रही है तो हवा मिल जाए, अभी ठंडी लग रही है तो गर्माहट मिल जाए, अभी मुझे कुछ चाहिए, भूख लगी है तो खाना मिल जाए, नहीं लगी तो ना मिले, वही कंफर्ट है। इसी को संस्कृत में आसन कहते हैं।
अब मुझे एक बात बताएं, क्या आप दिन भर इसी कंफर्ट को ढूंढ नहीं रहते? 24 घंटे आप इसी कंफर्ट को ढूंढ रहे होते हो अलग अलग जरिए से। तो पहले तो आप कंफर्ट समझते हो कि कंफर्ट ही आसन है, इसे समझें। फिर आप इसको भी समझें, क्या सिर्फ एक्सरसाइज से ही कंफर्ट मिल सकता है? मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, आपको गर्मी लग रही है तो आप पंखे से कंफर्ट लोगे या खाना खा के कंफर्ट लोगे? जब गर्मी लग रही है तो हवा की जरूरत है, तो हवा चाहिए। तब आप ये नहीं कहोगे एक्सरसाइज। या डेफिनेटली देयर आर सो मेनी एक्सरसाइज जिससे आपको शायद ठंड मिल जाए, लेकिन क्या एक्सरसाइज के ही थ्रू मिल सकती है? तो आप दोबारा सोचे, क्या एक्सरसाइज आसन है या पोस्चर आसन है, या फिर एक्सरसाइज जरूरत के हिसाब से की जाती है तब वो एक्सरसाइज आसन बन जाती है? तो कोई चीज आसन नहीं है जब वो चीज आपको जरूरत हो और जरूरत के समय पे उस चीज को पालें उस चीज से, तो वो माध्यम आपका कभी आसन बन जाता है। तो क्या एक्सरसाइज आसन है? नहीं। अगर वो आपको कंफर्ट दे रहा है तो वो आपका आसन है। जैसे दिन भर में आप देखें, अगर आपको बैठना हो और आप बैठो तो उसे हम कहेंगे सिटिंग आसन, क्योंकि वो सिटिंग आपको कंफर्ट दे रही है। तो हम उसको संस्कृत, देखो योगा जो है संस्कृत से काफी रिलेट करते हैं इससे, इसीलिए है। बट चीज तो वही है, चाहे इंग्लिश में समझो चाहे आप संस्कृत हिंदी में समझें। तो हम बैठने में कंफर्ट है तो उस समय वो है। जब तो ये दिन भर करते नहीं रहते हम, जब लेटना होता है तो हम लेट जाते हैं, जब खड़े होना होता है तो खड़े हो जाते हैं। वही चीज हम योगा के मैट पे करते हैं। कुछ चीजें हैं जो बैठने से मिलती हैं, कुछ चीजें लेटने से मिलती है, कुछ खड़े होने से मिलती है। लेकिन आप ये सिर्फ एक योगा मैट पे कर सकते हो, तो क्या इसको 24 घंटे आप नहीं देख सकते? मैंने पहले ही कहा है, मैं आपको वही बता रहा हूं जो आपको आता है। आपको ये करना नहीं है, आपको आता है, बस कुछ ऑब्जर्व करना है। आप दिन भर क्या कभी पैर मोड़ कर बैठे होते हो और अचानक खोल देते हो उसे? क्या होता है आपके साथ? कुछ ऐसा अंदर से फील होता है कि अब मोड़ हमें नहीं चाहिए, अब सीधे। तो रिलैक्स कर लेते हो, तो सीधे जैसे ही होते हो तो आपको मजा आ जाता है। तो क्या आप कंफर्ट में नहीं आ जाते? कभी चेयर पे अजीब तरीके से बैठे होते हो और कभी अपनी दिशा को बदल देते हो, या कभी अलग तरीके से बैठ जाते हो, क्या आप जरूरत के हिसाब से बदल नहीं देते हो? तो कहीं ये आसन मीडियम बन जाता नहीं है वो जरूरत को पूरा करना, यानी कि जिसे हम योगा कहते हैं? आप जरूर सोचें, ये आसन जरूरत को जरूरत के समय पूरा करना, और आसन कुछ और नहीं है, कंफर्ट है, और उसको पूरा करना। आप एक और लोग कहते हैं कि जब जिसमें आप ज्यादा देर तक रहे उसे भी आसन कहते हैं। देखो लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं, ऐसे भी समझ लेते हैं। दिमाग में आ गया तो मैं बता देता हूं। आप मुझे बताओ, ऐसी कौन सी पोजीशन है या एक्सरसाइज है या एनीथिंग जिसमें आप लंबे समय तक रह सकते हो? सिंपल सी बात है, जिसमें आप कंफर्टेबल रहोगे। तो कहने का तरीका सिर्फ बदल जाता है। लंबे समय तभी रह सकते हो तभी जब आप कंफर्ट में हो। तो 24 घंटे जब मैं कह रहा हूं कि आप योगा कर सकते हो, 24 घंटे आप आसन करते हो, तो मैं यही कह रहा हूं कि अगर जरूरतों को पूरा कर रहे हो। कई बार क्या होता है, हम कुछ काम कर रहे होते हैं और बॉडी सिग्नल कर रही होती है कि अब नहीं बैठना, अब मुझे बैक में अकड़ आ रही है, अब मुझे थोड़ा सीधा होना है, लेकिन फिर भी किए जा रहे होते हैं। उसे नहीं कहते हैं। अगर उस सिग्नल को हम पकड़ लें और फिर उस समय उस डिमांड को शरीर जो दे रही है उस सिग्नल के थ्रू अगर उसे हम पूरा कर दे तो वो होता है। इसे हम धीरे धीरे कर हम जान सकते हैं कि क्या है। अभी सिर्फ मैं कुछ ऊपर आपको चीजें बताना चाहता हूँ, कुछ क्वेश्चंस आपके अंदर लाना चाहता हूँ जिससे आपको समझ आए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमें इस बदलते हुए समय में इसको बहुत अच्छे से समझना है। क्योंकि एक्सरसाइज यानी कि जो मूवमेंट कर लेते हैं वही एक तरीका नहीं है आसन करने का।
आपको सोच सकते हैं, बहुत सारे कंफर्ट है। आप अगर दिन भर में नोट करने की कोशिश करेंगे, आप पाएंगे कि मैंने अब ये आसन किया, अब नहीं। लेकिन अगर आप इन नजरिए से, इस परसेप्शन से देखेंगे कि एक्सरसाइज इज आसन, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तभी तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि जिम की एक्सरसाइज है या योगा की एक्सरसाइज है, बिकॉज वो आसन को पहचान ही नहीं पाते हैं। तो क्या हमने कुछ समझा आज? यही हमें समझना है, जरा इसे सोचें।